नमस्कार। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस नया टॉपिक का नाम हम लोग को तुरंत आपको क्लिफाई कर देते हैं। ये वीडियो आप लोग को लगता होगा कि बहुत दिन के बाद मिला है वीडियो, लेकिन थोड़े से हम लोग काम में बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है, एक ऐसा टॉपिक जो बचपन की स्कूलों में बहुत पढ़ाया जाता था लेकिन आज तक उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो हम उस टॉपिक को आप लोग के सामने समक्ष रखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम ये है, उस टॉपिक का नाम है टेंस। बहुत ये टेंस नाम आप लोग सुने हैं, टी टेंस। टेंस इस टॉपिक का नाम है टेंस। देखिए, टेंस को हम लोग एक प्रकार से टाइम भी बोल सकते हैं। तो आप लोग टाइम एंड टेंस में अंतर बताइएगा। ये लिखे हैं हम टाइम और एक तरफ लिखे हैं हम टेंस। कहीं ना कहीं टाइम टेंसे का रूप होता है। टाइम मतलब ही होता है समय, समय, और टेंस मतलब भी होता है समय, समय। दोनों में समानता के साथ साथ कुछ भिन्नताएं भी हैं। कहेगा सर कैसे भिन्नताएं हैं? तो टाइम एक टाइम एक नॉन ग्रामर टॉपिक है, लेकिन जो टेंस है ये ग्रामर टॉपिक है। बात को समझ लीजिए कि जो टाइम है उसमें ग्रामर का कोई हिस्सा या भाग नहीं होता है, लेकिन टेंस में ग्रामर का हिस्सा भाग होता है। देखो, टेंस जो है, जब हमारा एक इंग्लिश जब हम इंग्लिश पढ़ रहे थे तो इंग्लिश एक भाषा है। कहिएगा हाँ सर, भाषा है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज को पढ़ने और लिखने में हमको कठिनाई लगी तो हमारे ग्रामर बने, रूल्स आए, और रूल्स इतना नए आ गए कि वो बुक बना और उस बुक का हम लोग नाम देते हैं ग्रामर। यानी जब ग्रामर का विकास हुआ तो उसी ग्रामर के टॉपिक देखिएगा तो उसी टॉपिक में टेंस का जिक्र किया गया है। अभी हम टेंस के बारे में कुछ नहीं बताए हैं, सिर्फ इतना बताए हैं कि टाइम जो है वो नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक है और टेंस जो है ग्रामर का एक हिस्सा है, एक भाग है। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग आते हैं। टेंस आप लोग पढ़े होंगे कि सर टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस क्या है। आइए हम लोग समझते हैं आगे कि सर जी टेंस है क्या। देखिए, टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले समय, टेंस यानी आप लोग पढ़े हैं, इसका मीनिंग हिंदी में बोलते हैं काल। ये कोई काल वाल होता नहीं है, आप इंग्लिश में चुपचाप पढ़िए टेंस किसे कहते हैं। देखिए, टेंस का है तो टेंस एक प्रकार से आपको टाइम जोड़ एक्शन, टेंस का है टाइम जोड़ एक्शन का एक रूप है। कहिएगा सर जी कैसे बताया जाए। देखो, टाइम के लिए आपको होने के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि टाइम किसी पहलू के 3 टाइम होते हैं। पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट से बीतने वाले को हम लोग बोलते हैं पास्ट, और जो प्रेजेंट से आने वाला आगे होता है उसे बोलते हैं हम लोग फ्यूचर। यानी हुआ टाइम, और एक्शन की पास्ट में किया गया काम पास्ट टेंस, फ्यूचर में किया गया काम फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट में किया गया काम प्रेजेंट टेंस। समझ में आता होगा हमको जहां तक उम्मीद है। यानी
यहां से परिभाषा आप बना सकते हैं ये कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब that indicate that indicate action of a verb। यानी टेंस क्रिया का एक रूप है जो एक्शन के समय के बारे में दिखाता है। यानी कोई भी काम किस समय हुआ है उसी को हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो टेंस का छोटा सा परिभाषा हुआ। सबसे जो मेन मुद्दा का बात ये रहता है कि सर टेंस के कितने टाइप होते हैं ये बताइए। तो टेंस के आप लिखिएगा थोड़ा सा टाइप ऑफ टेंस। आप लोगों को बात लगेगा सुनकर कि जो भी टाइम टेंस का पहले दो ही एक होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। टेंस के मुख्य रूप से दो भेद, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। लेकिन हमको एक उपयोग किया गया फ्यूचर टेंस को माना गया है। फ्यूचर टेंस को माना किस लिए गया है? क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम लोग पढ़ते हैं शैल और विल। शैल विल का प्रयोग करके हम लोग फ्यूचर टेंस का निर्धारण करते हैं। शैल और विल प्रयोग कीजिए और फ्यूचर टेंस को बनाइए। यानी मुख्य तौर पर टेंस दो ही प्रकार के, पहला कह सकते हैं आप प्रेजेंट टेंस, दूसरा कह सकते हैं पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस माना गया है। क्यों? क्योंकि शैल और विल का प्रयोग करके फ्यूचर टेंस को बनाया गया है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि सर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस समझिए। आगे हम एक और बताने वाले हैं आपको कि every tense has four kinds। यानी कि प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? चार। देखिए हम लिख देते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रत्येक टेंस के चार चार भेद हैं। चलिए इसे हम लोग एक बात को समझने वाले हैं यहाँ से कि चार भेद तो आपने सर जी लिख दिया है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग को बताइएगा। देखिए सिंपल को हम तो पढ़ाएंगे आप लोग को, कंटिन्यूअस में एक चीज लिखवाएंगे,
कंटिन्यूअस का मतलब होता है टू बी, अब प्लस में भी फोर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं भी में आईएनजी जोड़ना है। परफेक्ट में आइए, तो परफेक्ट में होता है टू हैव प्लस में भी थ्री, क्या करना है, जोड़ना है। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आइए, इसका होता है टू हैव बीन, टू हैव बीन, अब प्लस में भी फोर या भी में आईएनजी जोड़ना है। कहिएगा सर जी एक बात बताइए कि सर ये टू बी लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो दूसरे स्लाइड पर हम बताते हैं कि टू बी का मतलब क्या हुआ। तो आइए स्लाइड चेंज कर दें हम, टू बी का मतलब क्या हुआ। तो देखो टू बी का मतलब हम बता देते हैं। कोई कह रहा है कि सर जी टू बी, तो टू बी में आते हैं 5 वर्ब। कौन कौन से वर्ब आते हैं टू बी में 5 वर्ब जी। तो टू बी में 5 वर्ब आते हैं, लिखिएगा इज, एम, आर, वाज और का वेयर। चलिए लिखना है दूसरा टू हैव, टू हैव में आता है हैज, हैव और हैड। चलो आगे, टू डू, डू, डज और डिड। एक बात बता दे और आपको कि ये जो लिखे हैं ना हम, ये होता है प्रेजेंट में, ये जो लिखे हैं ना हम, ये होता है पास्ट में। कहिएगा सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप कुछ बताइएगा इसके बारे में। चलिए हम बता देते हैं। देखिए यदि आपसे कोई कहे कि प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप स्ट्रक्चर लिखिए। तो एक बात बताइए, जहाँ कंटिन्यूअस लिखा है ना, तहाँ कंटिन्यूअस के पीछे हम बताए हैं कंटिन्यूअस में क्या आता है। कंटिन्यूअस में यहाँ देखिए, कंटिन्यूअस में यहाँ हम लिखाए हैं, कंटिन्यूअस में हम यहाँ लिखवाए हैं टू बी प्लस में भी में आई एन जी। तो यहाँ लिखिए कंटिन्यूअस का मतलब लिखिएगा टू बी प्लस में भी में आई एन जी जोड़ना है। अब बताइए कि टू बी में कौन कौन से वर्ब आते हैं। तो कहिएगा सर टू बी में, टू बी में वर्ब आते हैं इज, एम, आर, वाज और वर। एक बात बताइए, घटना कौन सी की है, प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में कितने वर्ब यहाँ लिखे हैं। तो कहिएगा सर जी इज, एम, आर। तो हई दोनों को मिटका दीजिए, वाज वेयर को, वाज वेयर को मिटका दीजिए और यहाँ लिखिएगा भी में क्या जोड़ना है, आई एन जी। तो भी फोर कीजिए, आना तो आई एन जी जोड़िए, आई एन जी जोड़ दिए, जब आई एन जी जोड़ दिए तो एक बात बताइए कि वर्ब से पहले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट। आप वर्ब के बाद में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट। देखिएगा आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तैयार है ना जी। आप कहिएगा सर पास्ट टेंस का बताइए। चलिए पास्ट टेंस का ही बता दें हम। चलिए आप लोग बताना है पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, अपने कॉपी में लिखिएगा पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस
टेंस का स्ट्रक्चर लिखना है तो लिख दो। पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखो, कंटिन्यूअस का मतलब का टू बी, अब प्लस भी में 4 चाहे आईएनजी जोड़िए आप इसमें, कहेगा सर अब बताइए टू बी में 5 वर्ब आते हैं, इज एम आर वाज वेयर, तो इज एम आर वाज वेयर लिखिए, इज एम आर और वाज और वर। अब बताइए घटना कौन सी का है, पास्ट का है, तो पास्ट में इज एम आर आता है नहीं, ये नहीं आता है, तो इसको काट दीजिए ऐसे। क्या बचा है, वाज वेयर, उसके बाद में क्या बचा है यहाँ पर वी 4, यानी वी में आई एन जी, इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हटा दिए आप। अब बताइए वर्ब से पहले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट, अब वर्ब के बाद में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये हुआ कि पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज वेयर, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी जोड़िए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखिए, कोई भी हो। अदर वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। अब कहिए सर जी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बताइए, तो कब से बोल रहे हैं, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बता देते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपको लिखिए पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताना है स्ट्रक्चर। तो देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, टू बी प्लस वी 4, सर टू बी में इज एम आर वाज वेयर खत्म हो गया, क्योंकि टू बी आता है केवल प्रेजेंट में और पास्ट में, यहाँ तो आगे नहीं करेगा। ए बाबू हम पीछे बताए हैं कि फ्यूचर में होता है सेल और क्या होता है जी विल, दो वर्ब होते हैं, तो कहिएगा जी सर होता है। क्या कीजिए सेल विल में टू बी जोड़ दीजिए, लीजिए टू बी जोड़ दिए, उसके बाद में लिखिए वर्ब में का वी 4 और नहीं तो वी में आई एन जी, इतना लिखिए। अब कहेगा सर यहाँ पे कुछ करेक्शन कीजिए। एक बात बताइए, आप लोग को हम पढ़ाए होंगे क्रिया, तो वहाँ बताए होंगे कि जो ये सैल और विल है ना, तो सैल विल के बाद ये जो टू बी लिखे हैं हम, ये जो हम टू बी लिखे हैं, ये टू बी, ये टू, ये टू कभी आता नहीं है। कहेगा सर जी देखिए कैसे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस टू को हटा दीजिए और स्ट्रक्चर आपके सामने है, लिखिएगा सेल विल प्लस बी वर्ब 4, चाहे वर्ब में आई एन जी जोड़िए। एक बात बताइए बाबू साहब कि वर्ब से पहले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट, अब वर्ब के बाद में आने वाले क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट। अभी आप हम जितना ये बताए हैं तीनों, ये आपको पता है हम स्ट्रक्चर बनाने का तरीका कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तो क्वेश्चन जितना ट्रांसलेशन होगा आप अपने से उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये बाबू लिखिए। अब बाबू आप लोग को क्या बनाना है कि एक काम कीजिएगा कि घर से बनाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट के और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। ये छोटा सा वीडियो होगा, जब हम कल पढ़ाएंगे तो थोड़ी सी वीडियो को लंबा कर देंगे लेंथ को। अभी आपके लिए ये इंफॉर्मेशन क्लास है कि आज से वीडियो हो सकता है कि आपको रोज मिलती रहे। आज ये थोड़ा सा वीडियो है इन्फॉर्मेशन वाला, उसके बाद में हम आपको रोज वीडियो इसके माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो हम कुछ चंद लाइनें आपके लिए बोलना चाहते हैं, और वो चंद लाइनें आपके लिए ये है कि
चंद लाइनें आपके लिए ये है कि थोड़ा सा बोल देते हैं हम चंद लाइनों, इधर तो हमको चलो कि चंद लाइनें ये है कि खूबसूरत होना अच्छी बात है, खूबसूरत होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत खूबसूरत है। यानी जब मनुष्य जब खूबसूरत होता है तो उसके पास एक चीज़ आता है, और वो चीज़ आता है घमंड का। जब भी कोई भी महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जब वो खूबसूरत होता है तो थोड़ी सी घमंड करता है अपनी खूबसूरती पर। लेकिन खूबसूरत होना अच्छी बात है, हम पहले ही बताए कि खूबसूरत होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत खूबसूरत है। आप ज़िंदगी में अच्छा कर्म कीजिए और आप खूबसूरत होंगे, आप बेहतर दिखाई देंगे आप खूबसूरत से। तो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं, और कल से हम वीडियो आपको देते रहेंगे रोज डेली डेली इस माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से। तो एक छोटा सा क्लास है टेंस के लिए, और कल से हम और इसके आगे टेंस को पढ़ाएंगे और बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।